साथ और इस खास बुलेटिन में दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं इस विषय को और आगे बढ़ाता हूं। बुलेटिन में आज बात होगी एमपी के चुनावी घमासान में शाह को कमान की। बताएंगे आखिर क्यों बीजेपी 2 सीटों पर अब तक पेच फंसा हुआ है। गुना और विदिशा निशा बांगरे पर जो सस्पेंस था वो अब लगभग खत्म हो गया है। ईडी पर हमला बोलने के चक्कर में आखिर ऐसा क्या कह दिया भूपेश बघेल ने जिस पर हंगामा मचा हुआ है, जानेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जाति की एंट्री क्यों हुई, और मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में अब बीजेपी के दिग्गज मोर्चा संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिन तक मध्य प्रदेश में रहकर चुनाव की रणनीति बनानी है आगे, और हर सीट का गुणागणित वो समझेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। अमित शाह 28 से 30 अक्टूबर तक 3 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह 10 संभागों का दौरा करेंगे और सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। इस चुनाव से जो जीत हासिल करनी है उस जीत में अमित शाह की रणनीति कितनी कारगर होगी, हालांकि ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन अभी जो आगे उनके कार्यक्रम है उसके बारे में हम बता दें। 26 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। रीवा और शहडोल संभाग में भी उन्हें बैठक को संबोधित करना है। उज्जैन में बाबा महाकाल और बाबा के दर्शन वे करेंगे। उज्जैन संभाग की बैठक में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे। दरअसल 30 अक्टूबर को इंदौर संभाग की एक बैठक होनी है और इसके अलावा ग्वालियर और चंबल संभाग की भी बैठक होनी है। आपको बताते चलें कि ग्वालियर में स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करनी है। 3 दिन के एमपी दौरे पर अमित शाह रहेंगे। 10 संभागों का दौरा अमित शाह करने वाले हैं। और एमपी के चुनावी दंगल में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पार्टी के बड़े से बड़े नाम प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिवसीय दौरे पर एमपी पहुंचेंगे। और उनके कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में 3 दिन तक संभागीय स्तर पर बैठक करेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति का खाका तैयार होगा। तो वहीं उन्होंने घोषणा पत्र और बाकी बची 2 सीटों पर उम्मीदवार के नाम ऐलान करने पर भी बात की। विदिशा गुना, गुना विदिशा, ये 2 सीटें क्यों फंसा है पेच, क्या बताएं, कैसे बताएं, आखिर क्या चल रहा है अंदर खाने, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे अनुशासन में है, सारे जो निर्णय हैं वो केंद्रीय आला कमान ले रहा है, लेकिन इन 2 सीटों पर क्यों नहीं हो पा रहा निर्णय, सवाल। चुनावी अभियान है और चुनावी अभियान में सभी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो सभी लोग इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने में जुटे हैं और ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व अथक मेहनत के साथ, अथक परिश्रम के साथ मैदान में उतरा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में डेरा डालने वाले। अमित शाह जी रहेंगे और लगातार अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहले भी आए हैं। 3 दिन लगातार अभी सभी संभागों की बैठकें और उनकी जनसभाएं मध्य प्रदेश के अंदर अभी 28, 29, 30 को। और अमित शाह आ रहे हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर। अब उम्मीद है कि ये जो 2 सीटों का मसला है शायद इसमें हल हो जाए। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे बात करेंगे, डिटेल्स लेंगे। शैलेंद्र, अभी की बात करें तो महासंग्राम 2023 अपने चरम पर है, बिल्कुल एकदम अंतिम दौर में पहुंच चुका है और अमित शाह अब आ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से यहाँ की फिजा को बदलने का काम वे करेंगे, चूंकि जो राजनीति के चुनाव के समय के जो क्रिकेट की भाषा में कहे तो जो स्लॉग ओवर्स हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पर ताबड़तोड़ बैटिंग, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो एकदम यॉर्कर लेंथ की बॉल रखनी है। क्या उसी तरह की रणनीति रहेगी अमित शाह की?
देखिए बिल्कुल एमपी में चुनाव की कमान अमित शाह ने करीब 3 महीने पहले ही संभाल ली थी। उनके लगातार दौरे हो रहे थे, लेकिन अब हम स्लॉग ओवर्स, अब हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल वो समय आ चुका है जब ग्राउंड में प्रदर्शन करना है, जनता को किस तरह ग्राउंड में रिझाना है, उन्हें किस तरह अपने पाले में लाना है। तो अब जो रणनीति है वो मैदानी रणनीति, फील्ड की पूरी रणनीति बनना है। तो निश्चित ही अमित शाह जो 28 से 30 तक मध्य प्रदेश में रहेंगे, तो वो सत्ता की चाबी माने जाने वाले हर उस अंचल में जाएंगे और वहां पर वो सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। हर संभाग में कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है। इन नेताओं को समझाइश दी जाएगी, टिप्स दी जाएगी कि कैसे बूथ मैनेजमेंट पर काम करना है। तो अगर हम बात करें, अमित शाह उज्जैन आएंगे तो पूरा मालवा निमाड़ कवर हो रहा है, इंदौर जाएंगे, उसके अलावा वो विंध्य महाकौशल जबलपुर जा रहे हैं, तो इस पूरे अंचल को कवर करेंगे। इसके अलावा वो पन्ना खजुराहो में जो बैठक ले रहे हैं वो बुंदेलखंड की बैठक होगी। तो आप ये देखिए कि पूरे अंचल जितने भी संभाग हैं उन सभी को वो कवर करेंगे और वो दोनों चीजें एक साथ होगी। एक तरफ कार्यकर्ताओं की बैठक में ना कार्यकर्ताओं को समझाइश देने के साथ बूथ मैनेजमेंट की जो भाजपा की टेक्निक है या रणनीति है उसको पूरा किस तरह काम करना है, किस तरह हर घर से वोट डलवाना है उस पर काम करेंगे। उसके अलावा वो जनता के बीच भी जाएंगे, रोड शो भी है, अलावा सभाएं भी होगी, निर्वाचन का इतना समय गुजर गया और लगभग सभी रणनीति बन गई। ग्वालियर चंबल संभाग भी संभालने का प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी यहां भी मजबूत हो जाए। हालांकि अब तो खुद महाराज बीजेपी के ही साथ हैं, वो ठीक है, वो सारी विषय ठीक है, लेकिन 2 सीटें विदिशा और गुना और विदिशा, यहां मामला नहीं संभल रहा है। समझ नहीं आ रहा क्यों? क्योंकि केंद्रीय आला कमान टिकट तय कर रहा है, सर्वे के आधार पर सारी चीजें हो रही, फिर भी ये 2 सीटें अभी तक बची क्यों हुई है? क्या यहां आकर अमित शाह इसे तय करेंगे? देखिए बिल्कुल आप ये तय मानिए कि क्योंकि गुना और विदिशा सीट का लगातार बैठकें हुई, मध्य प्रदेश के नेताओं की सहमति नहीं बनी, इसीलिए ये पूरा मामला केंद्र के पाले में चला गया। हालांकि हर सीट पर खुद जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये सब खुद बैठते थे, एक एक सीट पर इनका चर्चा होती थी। तो उस समय भी यही बात आई थी कि गुना और विदिशा को लेकर जो मध्य प्रदेश के नेताओं में थोड़े से मतभेद है या एक राय नहीं बन पाई कि किस नेता को लड़ाए, तो वो इस कारण से सीट होल्ड रही। पर लगभग अब स्थिति साफ है और सभी नेताओं के बीच सहमति बनी है, या ये कहें कि अब जो भी आला कमान है अमित शाह को ही फैसला लेना है। तो निश्चित ही आज या कल में ऐसा माना जा रहा है कि जो दोनों नाम है वो सामने आ जाएंगे। और जैसा कि विदिशा से ज्योति शाह के नाम की चर्चा है, वैसे ही पन्नालाल शाह को गुना से लड़ाया जा सकता है। हालांकि अभी अधिकृत घोषणा बाकी है, पर लगभग बड़े नेताओं से हमने भी बात की जो मध्य प्रदेश के, तो वो उन्होंने भी यही कहा कि कुछ नाम को लेकर असमंजस की स्थिति, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व से बात की गई और केंद्रीय नेतृत्व ने अब जिस नाम को हरी झंडी दी है वो 1-2 दिन में सामने आ जाएगी स्थिति की इन्हें प्रत्याशी बनाया जा रहा है। पर यह बात सही है कि गुना विदिशा को इतना लंबा पेच फंसा और कहीं ना कहीं इसको लेकर असमंजस भाजपा में लगातार बना हुआ था। बिल्कुल चिंता का यह विषय है बीजेपी के लिहाज से। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दिग्गजों के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जो प्रतिक्रिया दी वो भी हमने आपको सुनवाई, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी बता रहे थे कि यहां जब अमित शाह आएंगे तो कैसे और क्या रणनीति होगी, इस किन किन क्षेत्रों पर फोकस होगा वो भी है। और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है और 30 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन 2 सीटों पर मामला अटका हुआ है और मंथन शुरू हो चुका है। और यहां इस बीच जानकारी मिल रही विदिशा से ज्योति शाह को बीजेपी टिकट दे सकती है। पूर्व मंत्री राघव जी की ज्योति शाह बेटी हैं, मुकेश टंडन का इस बार टिकट कट सकता है। वहीं गुना से पन्नालाल शाक्य का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लड्डूराम कोरी के नाम की भी चर्चा यहां हो रही है। मुकेश टंडन का टिकट कट सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के इस 2 सीट पर जो फैसले होने अभी हम इस पर चर्चा कर भी रहे थे। इस बीच ये बड़ी खबर आई जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी विदिशा और गुना से जो उम्मीदवार उतार सकती है उस पर जो चर्चा है उसमें पूर्व मंत्री राघव जी की बेटी ज्योति शाह का नाम शामिल है। इसके अलावा मुकेश टंडन का टिकट कटने की भी बात कही जा रही है। और मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ज्वाइन करने वाली निशा बांगरे
गुरुवार को छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जनसभा में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और इस दौरान कमलनाथ ने यह साफ कर दिया कि निशा बांगरे आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि वे पार्टी को अपनी सेवाएं देती रहेंगी। दरअसल पहले दावा यह किया जा रहा था कि निशा बांगरे आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन कमलनाथ ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। हमारे साथ इस वक्त निशा बांगरे मौजूद हैं। निशा जी, प्रशासनिक सेवा से राजनीति की ओर कदम क्या? देखिए, ये मेरे मनपसंद मेरा फील्ड है। जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं इस पद पर आई थी प्रशासनिक सेवा की कि मैं पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर न्याय दिला सकूं। लेकिन आपने पिछले 4 महीने का घटनाक्रम देखा कि किस तरीके से मैं अपने ही संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ती रही। मुझे मेरे अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए, तो फिर मैंने निर्णय लिया कि इस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी और कांग्रेस पार्टी ने मेरा पूरा साथ दिया। क्या होगा आगे का कदम, क्या होगा आगे, क्या सोचती हैं निशा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, यही मेरा उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों महिलाओं की और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और जो भी हाशिए पर रहा सदियों से रहा समाज या कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है अपने छोटे छोटे कामों के को लेकर दफ्तरों से पीड़ित है, तो मेरा बहुत लॉन्ग टर्म का उद्देश्य है। ये कोई छोटा सा उद्देश्य एक चुनाव भर का नहीं है, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन बचा हुआ है। तो बहुत लंबे उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आई हूँ। टिकट उद्देश्य, विधायक बनना उद्देश्य या फिर सेवा करना? सेवा करना। देखिए, टिकट उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मैंने जब नौकरी छोड़ी थी उस समय मैंने ये नहीं लिखा था कि मुझे चुनाव लड़ना है इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मैंने ये लिखा था कि मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों के साथ न्याय नहीं हुआ, इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तो गरिमापूर्ण और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना ही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। ये थी हमारे साथ निशा बांगरे, जिनका कहना साफ है कि टिकट उद्देश्य नहीं है, आगे चल के प्रदेश की सेवा करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18, छिंदवाड़ा। और बढ़ते आगे, रायपुर में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इतने गली में कुत्ते नहीं घूमते जितने ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी सरकार आई तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बीजेपी ने केवल जनता के साथ छल किया है। साथ में ईडी और आईटी आज राजस्थान में खूब पड़े हाथ छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में उसका गली मोहल्ला में कुकुर मन नहीं कीजिए, वो दिल्ली मन नहीं कीजिए। उसका ईडी आईटी और साथ में ईडी और आईटी आज राजस्थान में खूब पड़े हाथ छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में उसका गली मोहल्ला में कुकुर मन नहीं कीजिए, वो दिल्ली मन नहीं कीजिए। उसका ईडी आईटी और कीजिए। और सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। विश्व गुरु बनने के लिए शक्तिशाली ईडी की जरूरत है और विश्व गुरु बनने के लिए शक्तिशाली सीबीआई की जरूरत है, नहीं तो घोटालों का पैसा नहीं आएगा बाहर। गौठान घोटाले का पैसा बाहर नहीं आएगा, शराब घोटाले का पैसा बाहर कैसे आएगा, पूछा है सवाल। ये देश को विश्व गुरु बनने के लिए शक्तिशाली ईडी और सीबीआई का जरूरत है। नहीं तो आप गौठान घोटाला कैसे ढूंढेगा, अब कोयला घोटाला का पैसा कैसे बाहर आएगा, शराब घोटाला का पैसा कैसे आएगा। तो अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सबसे बड़ा शक्तिशाली ईडी और सीबीआई देश को सही है, नहीं तो काला धन कैसे बाहर आएगा। बघेल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप भी समझा कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए काला धन आपका जेब से बाहर होना पड़ेगा,
इसलिए देश को बहुत बड़ा ईडी और सीबीआई का जरूरत है। और रायपुर से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर निशाना। सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और जातिगत जनगणना के बयान को लेकर हमला बोला। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा का जाति और धर्म पूछ रहे हैं वो। तो अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए अब जाति पूछी है राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की। उन्होंने पूछा कि सबसे पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा जाति और धर्म वे अपना बताएं, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ में खान वंश से और वाड्रा वंश के हैं। इन वंशों में तो जातियां नहीं होती हैं। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना की गारंटी दी तो सबसे पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा अपना जाति और अपना धर्म बताएं। दरअसल अजय चंद्राकर ने यह सवाल पूछा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सवाल उन्होंने रखा है और इसके बारे में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया है। और अब राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में चुनाव के समय में एंट्री हो चुकी है जाति की, जाति जो कभी नहीं जाती। और चुनावी प्रचार में भिंड पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए। दरअसल वीडी शर्मा ने लाहार, मेहगांव, गोहद विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बता दें कि बीजेपी ने लाहार विधानसभा से अमरीश शर्मा, गोहद से लाल सिंह आर्या और मेहगांव विधानसभा सीट से राकेश शुक्ला को चुनावी मैदान में इस बार उतारा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार ये चुनावी मैदान में है। वीडी शर्मा इनके साथ पहुंचे थे नामांकन कराने के लिए और एक जो बड़े पदाधिकारी या प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन के दौरान साथ होना एक आत्मविश्वास कैंडिडेट में पैदा करता है और लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। और चुनावी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और खबरों पर भी नजर डालते रहेंगे।